दैट इज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम भी इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट का एक वे है। इसमें हम क्या करते हैं, वी डू नॉट कीप द वेयर हाउसेज, वी जस्ट बाय इन्वेंट्री एज एंड व्हेन नीडेड। जब हमें चाहिए हो उस वक्त हम इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा है इट्स अ डिमांड पुल सिस्टम। इसका मतलब है जब आपको चीजें बनाने की आएगी, ऑर्डर्स आएंगे, तभी आप रॉ मटेरियल बाय करेंगे और चीजें बना के दे देंगे। दैट मीन्स अ बिजनेस प्रोड्यूसेस ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसके अलावा वो चीजें नहीं बनाता। करेक्ट क्वांटिटी करेक्ट टाइम में ही चीजें बनाता है, और इन्वेंट्री मिनिमम लेवल पे कीप की जाती है। इसको हम जस्ट इन टाइम कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इज अ लीन प्रोडक्शन टेक्निक ऑन विच स्टॉक आर ऑर्डर्ड व्हेन नीडेड, जब चाहिए हो तभी मंगवाए जाते हैं। क्या इसके फायदे होते हैं? इस तरह की जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है जस्ट इन टाइम, वो हमें क्या एडवांटेजेस देता है? सबसे पहले तो लिखा प्रोडक्शन रन्स आर शॉर्ट, which means that manufacturers can quickly move from one product to another। क्योंकि उसने कौन सा कोई लंबी चौड़ी इन्वेंट्री रखी हुई है, वो तो बस वही चीजें बना के दे रहा है जो कंज्यूमर को चाहिए, और फिर उसके लिए वो चेंज कर रहा है बार बार। उसके अलावा जीआईटी सेव्स अप द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। वो क्या करता है, बिजनेस की कॉस्ट को सेव करता है। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस की कॉस्ट भी बच गई, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बच गई, ऑब्सलीट होने की कॉस्ट भी बच गई। फिर वेस्टेजेस भी हमने लिख दिया कि कम हो जाते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल भी टाई अप नहीं होता। तो ये इसके एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं। लुकिंग एट द डिसएडवांटेजेस, तो हम देखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सप्लायर्स पर रिलाई करना पड़ता है, जो काफी डेंजरस बात है। अगर सप्लायर नहीं हमें स्टॉक देगा जब हमें चाहिए होगा, तो फिर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, हमारे कस्टमर हमसे नाराज हो जाएंगे। और फिर ये कि अगर एक सप्लायर पे हम डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, तो फिर दूसरा अगर वो नहीं सप्लाई करता तो प्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाएगी। इसलिए इसका ये भी एक तरीका है कि हमें एक से ज्यादा सप्लायर से ही चीजें ऑर्डर करनी चाहिए। बिजनेस को बहुत हाईली ट्रेंड लेबर चाहिए होगी, क्योंकि आप जस्ट इन टाइम पे चल रहे होंगे तो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स आपको दे रहे होंगे, वो एक तरह के ऑर्डर्स नहीं होंगे। तो फिर उनको बनाने के लिए उतना स्किल लेवल भी चाहिए होगा। ओके। और बिजनेस बल्क में नहीं परचेज करेंगे तो बल्क माइंड डिस्काउंट्स भी नहीं मिलेंगे, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से आप फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉस्ट बढ़ सकती है। अब सवाल ये कि जस्ट इन टाइम पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दिस डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तो जस्ट इन टाइम इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। अगर लेबर बहुत ज्यादा स्किल्ड है और वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकती है, तो जस्ट इन टाइम इज नॉट बैड ऑप्शन एट ऑल। अगर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हैं और टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड आप इस तरह से हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो तब भी जस्ट इन टाइम इज गुड ऑप्शन। इसी तरह अगर आप एक्यूरेटली डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं बहुत सही सही, तो इसका मतलब है आप फिर सही सही चीजें भी बना सकते हैं, उतनी ही चीजें जितनी किसी उस वक्त चाहिए होंगी मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो तब भी जस्ट इन टाइम इज नॉट अ बैड ऑप्शन। तो ये वो केसेस हैं जहाँ पे जस्ट इन टाइम आपको इट कैन हेल्प, और इसकी बेस पे आप बिजनेस को इसको कॉस्ट सेव कर सकते हैं।